बकरा ईद की आमद आमद है और सभी इस बात से ज़रूर परेशान होंगे कि जी लाइट तो बहुत जा रही है और गोश्त ख़राब हो जाता है कुर्बानी का। कौन सा ऐसा तरीका हो जिससे ये गोश्त बिल्कुल सही रहे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, और जो कुर्बानी करने के बाद घर में एक स्मेल हो जाती है ना कुर्बानी के गोश्त की, वो किस तरह से ख़त्म करें। कुछ ऐसी ही टिप्स जो कि बकरा ईद के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होने वाली हैं, इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। इंटरनेट पर ना आजकल एक गोश्त को स्टोर करने का एक तरीका बड़ा वायरल हुआ है, जो कि मैं कहती हूँ जी इंतहाई फ़ुज़ूल है। मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी कारआमद नहीं है। क्या है कर रहे हैं उसके अंदर की जो पानी की बॉटल्स होती हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक की खाली बॉटल्स होती है ना, इसके अंदर गोश्त को स्टोर करें। तो भाई कहाँ से ये जो है ना मशवरे या तरीके लेकर आते हैं, मतलब कुछ भी। खैर इसमें तो मुझे पढ़ना ही नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप बकरा ईद के गोश्त को स्टोर कर सकते हैं एक लंबे टाइम के लिए, जो कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। एक जो नीलापन आ जाता है ना गोश्त के अंदर, वो भी नहीं आएगा। और जब आप उसको डीप रोस्ट करोगे ना, तो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मैं आपको टिप दूंगी, एक क्या काफ़ी सारी इस वीडियो में, कि ना तो गोश्त बिल्कुल भी ख़राब होगा, और सबसे बढ़कर कम जगह में आप ढेरों ढेर गोश्त को फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, वो ये है कि इस तरह के ज़िप-लॉक बैग्स ले लें और इसके अंदर आप गोश्त को फ्रीज़ कर लें, ठीक है ना। लेकिन उसको भी फ्रीज़ करने का एक तरीका होता है। आपने इसको ना लबालब भरना नहीं है कि खूब सारा जो है वो गोश्त एक ही पैकेट के अंदर डाल देना है, नहीं। आपने इसका एक तरीका है कि थोड़ा बहुत गोश्त डालना है। देखें, अगर आपको रोज़ाना पकाने के लिए 1 किलो का गोश्त चाहिए ना, या जिस हिसाब से भी आप पकाते हैं, तो उतना एक पैकेट के अंदर डालें, ताकि इस तरह से क्या होगा कि जो गोश्त आप निकालोगे, डीप रोस्ट करोगे, एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपने जमा किया हुआ होता है, उसको डीप रोस्ट करते हैं, फिर उसमें से थोड़ा बहुत अपनी क्वांटिटी के हिसाब से निकालते हैं ना, तो क्या होता है कि सारा ही का सारा जो गोश्त होता है उसको डीप रोस्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से ना गोश्त में नीलापन आ जाता है और वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस भी होते हैं। इस तरह के ज़िप-लॉक बैग में उतना उतना गोश्त रखें जितना आपको एक बार पकाने की नीड हो। तो फिर इस तरह से ना उसको फैला लें, ठीक है। बिल्कुल से इस तरह से लबालब नहीं भरें, फैला लें, बिल्कुल इसको प्लेन कर लें, इसमें से सारी हवा निकाल दें, और इस बैग के अंदर गोश्त, कीमा और जो जो चीज़ें आपको फ्रीज़ करनी हो, तो बस वो जो है ना आप फ्रीज़ कर लें इस तरह से। इसके अंदर डालते जाएँ पैकेट्स के अंदर। इसके ऊपर ना एक बहुत अच्छी बात ये है कि ऊपर जगह दी होती है कि आपने लिख लें आप आराम से कि किस चीज़ का गोश्त है, या कीमा है, बड़े का गोश्त है, छोटे का है, हड्डी वाला है, बग़ैर हड्डी वाला है, वो सब आप इसके ऊपर ना इस जगह पर लिख सकते हैं आराम से। और आप इसके ऊपर डेट भी मेंशन कर सकते हैं कि जी कब का आपने रखा है। बस मैं इस तरह से जो है ना पैकेट्स बना लेती हूँ। ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो है ना ये वीडियो बनाई है। तो इस तरह से जो है ना सारे पैकेट्स को बना लें और सारी हवा इसमें से निकाल लें। और दूसरा ये कि जो है इस तरह से प्रेस करते हुए बनाएं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसको भरें नहीं। इस तरह क्या होगा कि आप जब फ्रिज में रखोगे ना या फ्रीज़र में रखोगे, तो बहुत कम जगह ये ऑक्यूपाई करेंगे सबसे बढ़कर, और आप ढेरों ढेर गोश्त जो है ना फ्रीज़र के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो चलें अभी आपको लिए चलते हैं फ्रीज़र की तरफ कि किस तरह से इसको फ्रीज़र में रखना तो है। ज़िप-लॉक बैग्स ना हो तो नॉर्मल जो शॉपर होते हैं ना, उसके अंदर भी गोश्त को फैलाकर इसी तरह से रखें, आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अब फ्रीज़र के अंदर ना पहले तो आपने ये करना है कि नीचे जब आप बेस वाली जगह पर रखो ना, वहाँ पर भी आपने इस तरह की जो जाली होती है ना वो ज़रूर लगानी है। इससे क्या होगा कि गोश्त जो है ना वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, निकलने में बहुत आसानी होगी, सही है ना। अब इस तरह से आपने पैकेट्स रखते जाने हैं एक के ऊपर एक, और आप देखेंगे कि आप ढेरों गोश्त जो है ना इस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। एक तो जगह भी कम ऑक्यूपाई करेगा, और इसको निकालने में इतनी आसानी होगी कि एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपका हुआ होगा। जितनी आपको चाहिए होगी तादाद, आप डायरेक्टली वो एक पैकेट निकालेंगे। और इसका जो है ना एक फ़ायदा ये है कि डीप रोस्ट बहुत जल्दी होगा। अचानक ऐसा होता है कि कभी मेहमान आ गए और गोश्त जो है ना वो जमा पड़ा है, तो भाई बहुत सारे तरीके नेट पे पड़े हैं कि फ़ौरन से गोश्त पिघला लो। सब मुझे लगता है कि इतने कोई कारआमद नहीं है। अगर इस तरह से आप फ्रीज़ करोगे ना, तो बस वो आपने पैकेट निकालना है, क्योंकि आपने गोश्त को फैला कर रखा हुआ है। तो एक एक बोटी ना बहुत ही जल्दी से डीप रोस्ट हो जाएगी। बस सिंपल से टैप वाटर में इसको भिगो के रखें, 15 मिनट के अंदर जो बोटियाँ हैं ना वो डीप रोस्ट हो जाएंगी। और आप चाहो तो डीप रोस्ट भी नहीं करो, बस डायरेक्ट मसाले डाल कर ना प्रेशर कुकर लगा दो, और गोश्त बिना किसी मेहनत के और कम टाइम में ना बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ पर ना मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ना, क्योंकि बकरा ईद आ रही है, तो एक मज़ेदार किस्म के ना क्विक से जो है वो बीफ के पुलाव की रेसिपी शेयर करते हैं। तो मैंने जो है ना बीफ लिया, आप चाहो तो हड्डी वाला भी ले सकते हो, या हड्डी के बगैर भी। उसके अंदर कुछ गरम मसाले डाले, और सिंपल जो है ना सारी जो यखनी की चीज़ें होती हैं वो सब मैंने ऐड की, मैंने दिखा भी दी हैं। अगर आपको डिटेल रेसिपी चाहिए हो तो बता देगा कमेंट में, तो मैं आपको जो है ना वो लिख दूँगी सारी रेसिपी। अच्छा, तो जो है ना मैंने इसके अंदर 6 गिलास पानी डालकर ना पकने के लिए रख दिया है, और क्योंकि 1.5 घंटे में गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से गल जाएगा,
तो अब मैं जो है ना चावल भिगो रही हूँ। तो अच्छा, आपको ना एक और बात बताती हूँ कि जब भी आप चावल बनाएं तो उसको हमेशा 1.5 घंटे के लिए ना भिगो दें। आप इस टिप को फॉलो करके देखिएगा, इतने बेहतरीन किस्म के चावल बनेंगे, एक एक दाना खिला हुआ बनेगा और साइज़ इसका इतना अच्छा हो जाएगा ना, लंबे लंबे खिले खिले चावल बनेंगे। अच्छा, साइड पे ना आपको अचार का जार नज़र आ रहा होगा, तो पिछली वीडियो में मैंने जैसे कि आपके साथ अचार की डालने का तरीका जो है वो शेयर किया था। तो अचार बिल्कुल रेडी हो चुका है और इतना ज़बरदस्त किस्म का कोई अचार बना है ना, तो ज़रूर से बनाइएगा। और आप सब उस वीडियो को पसंद कर रहे हैं उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और अगर चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बिल्कुल फ्री होता है। बस इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी ना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वो सबसे पहले जो है ना देख सकेंगे। अच्छा, चावल को ना अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और 2-3 पानी ना इसके निकाल के फिर इसको भिगोएं, तो इसके अंदर जो स्टार्च होता है ना वो अच्छी तरह से जो है ना वॉश आउट हो जाता है और चावल बहुत अच्छे पकते हैं। बहुत 2-4 टिप्स होती हैं, फॉलो कर लिया करें तो उससे जो है ना वो बेहतरीन, जैसे बाहर से खाना आता है ना रेस्टोरेंट्स का, तो बिल्कुल वही लुक और वही टेस्ट आता है अगर चीज़ों को पूरा पूरा फॉलो किया जाए। अक्सर आपने देखा होगा कि जो चावल का पैकेट होता है ना उसके ऊपर भी पीछे डायरेक्शंस पढ़ा करें, वहाँ लिखा होता है कि चावल को कितनी देर भिगोएं तो वो अच्छा पकता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, 1.5 घंटा पहले भिगो लेती हूँ और फिर जो है उसको 2-3 पानी निकाल के ना फिर मैं भिगो के रख देती हूँ। उसके बाद जब मैंने इसको डालना होगा ना चावलों में, तब भी मैं इसका एक पानी निकाल दूँगी। अच्छा देखिए जी, यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि ये यखनी ना कितनी बेहतरीन किस्म की तैयार हो गई। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जी आपने पोटली नहीं बना के डाली। अच्छा, मेरे पास वो जो स्ट्रेनर वाला होता है ना कप, वो भी है, बट मैं जो है ना आसानी के लिए इस तरह से करती हूँ। क्या होता है कि जो मैंने इसके अंदर गरम मसाले वगैरह डाले ना वो भी नहीं आएंगे। उसका भी मैं आपको तरीका बताऊँगी कि कितनी आसानी से जो है ना झटपट आप ये पुलाव बना सकते हैं। तो बोटियाँ ना देखें आप कितनी अच्छे से गल गई हैं ना। तो अब मैं जो है ना प्याज को ब्राउन कर लूँगी। अच्छा, कुर्बानी के गोश्त की ना जो एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है, किचन में हो जाती है जहाँ आप बनाते हैं, तो बस आपने डिश वॉश लेना है, उसमें से थोड़ा सा विनेगर डालें, पानी ऐड कर लें उसके अंदर और स्प्रे बॉटल में डाल लें और जिस जगह पर गोश्त बना है या किचन में स्लेज पर स्प्रे करें, बदबू बिल्कुल नहीं आएगी। इस स्प्रे का एक फ़ायदा ये भी होगा कि मक्खियाँ भी बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अच्छा, प्याज यहाँ पर ब्राउन हो गई थी तो इसके अंदर मैं 1 चम्मच ज़ीरा भी ऐड कर दिया। अच्छा, मैंने ना 20-25 हरी मिर्चों को जो है वो कूट के रख लिया है और साथ में ये जी लहसुन अदरक है। हाँ, एक और टिप, पुलाव के अंदर ढेर सारा लहसुन अदरक डालेंगे ना तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी पुलाव की। जायका तो होगा ही अच्छा, लेकिन खुशबू भी बहुत ही अच्छी किस्म की आएगी। बीफ का पुलाव मुझे लगता है कि हर कोई बहुत शौक से खाता है, शायद ही बहुत कम लोग होंगे जो पुलाव पसंद नहीं करते होंगे। खैर, ये बहुत ही अच्छी एक बेहतरीन रेसिपी है पुलाव बनाने की, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस ईद पर ज़रूर आप भी ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी या नहीं। तो मैंने इसके अंदर जो है ना वो हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्चें डालकर भी ना थोड़ा सा इसको भून लेना चाहिए, अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। फिर इसके अंदर मैंने 4 टमाटर जो है वो रफली चॉप करके डाल दिए हैं और 1 टीस्पून नमक डाला है, क्योंकि मैंने यखनी में ना ढेर सारा नमक डाला है। हाँ, यखनी में अगर आप नमक पूरा डालोगे ना तो पुलाव का टेस्ट उभर कर आता है और ज़्यादा खिला खिला पुलाव बनता है, ठीक है ना। तो मैंने ढक दिया था इसको थोड़ी देर के लिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ढकने से जो है और ऊपर नमक डाल देना तो ज़रा टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। तो फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जी ये पुलाव का मसाला, जो कि ये मेरा बेसिक मसाला है। और ये डालते के साथ ही ना जो खुशबुएँ आपके घर में आएंगी ना, तो मैं कहती हूँ कि जी ट्राई कर लो बस इस रेसिपी को। तो और अगर इसकी भी रेसिपी चाहिए ना कि ये क्या क्या चीज़ें मैंने पीसी हैं, वही घर में जो नॉर्मल मसाले होते हैं ना वही पीसे हैं। बस अगर चाहिए हो ना कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ लिख कर दे दूँगी सारी जो है ना वो रेसिपी, ठीक है। और वो मसाला डालने के बाद मैंने इसके अंदर आधा कप दही डाल दी है। अब देखें जी बोटियाँ किस तरह से डालनी है, बस इस तरह से उठाएं और बोटियाँ डालते जाएं। तो जो साबुत गरम मसाला है ना वो इसके अंदर भी नहीं आएगा, उसका जो सारा रस है वो यखनी में निकल आएगा। पोटली वोटली बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी गर्मियों कौन इतने झंझट करेगा जनाब। बस ऐसे डालो और जल्दी जैसे झटपट पकाओ, वही मज़ा वही टेस्ट आएगा जो बाहर से लेकर खाते हो ना। बल्कि मैं कहती हूँ कि उससे ज़्यादा अच्छा घर में पकता है, क्योंकि होममेड इज़ बेस्ट, ठीक है ना। इस गोश्त के साथ ना हल्का सा मैंने भून लिया। अब देखें जी तरीका कि जो गरम मसाला है वो बिल्कुल भी आपके पुलाव में नहीं आएगा। इस तरह से जो है ना अपना स्पून लो, स्ट्रेनर वाला ये जो स्पून होता है जिससे हम चावल पकाते हैं, ठीक है ना, उसको रखो और ऊपर से यखनी डालते जाओ। सारी यखनी डल गई और गरम मसाले के जो पीसेस हैं वो भी इसमें नहीं आए।
अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैंने इसके अंदर साबुत गरम मसाला नहीं डाला, ये मसाले को भूनते वक़्त, ठीक है ना? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमने मसाला पीसा है ना सीक्रेट मसाला, उसमें वो सारी चीज़ें ऐड हैं। अच्छा, जो लहसुन था ना साबुत, उसको मैंने हाथ से इसके अंदर निचोड़ दिया है और इसका जो टेस्ट आता है ना जी, कमाल का आता है। कभी आप ट्राई करना। वैसे मुझे पता है सभी बनाते होंगे, पता होगा किस तरह से टेस्ट आता है। अच्छा, सफाई जैसे फिर के निस्फ़ ईमान है, साथ-साथ जो है ना सफाई भी करते जाएँ किचन की। गर्मी बहुत है जनाब, तो जो है ना साथ-साथ काम निपटा लिया करें। जैसे कि मैंने ना साथ-साथ चूल्हा भी क्लीन कर लिया और मेरा काम भी आसान हो गया, कुकिंग भी हो गई और साथ-साथ बर्तन भी धुल गए, किचन भी क्लीन हो गया। दिल को इतना सुकून मिलता है ना कि बस जी सब काम हो गया, मेन चीज़ कुकिंग होती है वो भी हो गई। अब हम रिलैक्स करेंगे, आराम से ना एन्जॉय करेंगे। तो गर्मियों में काम को आसान बनाएँ बस ऐसे ही ना, जैसे अगर आप अभी जैसे गोश्त गलने के लिए रखा है तो उस टाइम पर आप सब्जियों की कटिंग कर लें या अपने घर के 2-4 काम छोटे-मोटे वो निपटा लें। और ख़ास तौर पर जब आजकल हर कोई परेशान है गैस शेयरिंग से ना, तो जब गैस नहीं होता ना उस टाइम पर आप अपने घर के लॉन्ड्री निपटा लो या कोई भी छोटे-मोटे काम कर लो जो पड़े हुए हों। और फिर गैस आ जाए ना तो उससे पहले सारी चीज़ें कटिंग-वटिंग करके रखें। सब्जियों की जैसी गैस आए बस जल्दी से आपने पकाना होगा और जी छुट्टी। तो ये देखें कितना अच्छा खिला-खिला जो है ना वो चावल बना है और इतना मज़े का पुलाव बना है ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ गोश्त कितना अच्छा गला है, ये देखें। गरम है। फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख़्याल। बाय बाय।